इधर तो आया नहीं। नमस्ते बाबू जी, राम राम। क्या लगा साहब? भाई ठीक आस्था करते हैं गीता भवन में आपने देखा मैट्रिमोनियल आप सभी का बहुत 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 हृदय की गहराइयों से स्वागत। स्वागत करते हैं स्वामी जी का। नवीन जोड़ा है स्वामी जी को हमारे अर्पण के माध्यम से उनका स्वागत। नवीन जोड़ा है स्वामी जी को हमारे अर्पण के माध्यम से उनका स्वागत। कुछ साथी पीछे की तरफ आ जाए, कुछ इस तरफ आ जाए, क्योंकि हम सेवा ही विचार के माध्यम से काम करने वाले लोग हैं। और कैल्विन फाउंडेशन तो माँ की ये प्रेरणा थी कि मेरे नाम पर या एक गुड़गांव के अंदर एक ऐसी संस्था को खड़ी करो जो आम आदमी के लिए उसकी मदद कर सके। कोई भी आदमी गुड़गांव में बिना इलाज। मेरे प्रेमास्पद, मेरे बहुत ही लाडले से प्रिय श्री नवीन गोयल जी, डीपी गोयल जी, आज इनके सौजन्य से इनकी पूजनीय माता, जिनकी गोद में इनका बालपन बचपन खेला, श्रीमती अंगूरी जी, जिन्होंने अपने जीवन को जिया और जीने के बाद हम कह सकते हैं दुनिया से छोड़ के बेशक से गई हैं, लेकिन आज भी उनकी ज्योति, उनका नूर, ये बच्चे विद्यमान हैं। तो हम ये कहेंगे कि आज भी हमारे बीच में हैं। इन बच्चों ने एक प्यारा सा संकल्प लिया। वैसे तो हमेशा ये सामाजिक पारमार्थिक कार्यों को समर्पित हैं, लेकिन आज माता की पुण्यतिथि मनाते हुए इन्होंने ऐसा पुनीत कार्य यहाँ पर किया, जिसके लिए आप हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज यहाँ पर एक प्यारी समर्पित रहेगी, उसकी शुरुआत हो रही है। और ऐसा एक प्यारा सा ब्लड कैंप, ये अपना एम्बुलेंस नहीं, जो रक्तदान करने के लिए लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा मिल सके और रक्तदान, रक्त को प्राप्त करने की भी सुविधा मिल सके, उस ऐप की भी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। तो मैं सबसे पहले इस परिवार को, प्रिय नवीन जी को, डीपी को अपनी सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना अर्पित समर्पित करता हूँ। और साथ में बड़े प्रबुद्ध लोग आप भी विद्यमान हैं, सारा मीडिया यहाँ पर है। मैं आपकी हाज़िरी में कहना भी चाहता हूँ कि परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ने हमें जन्म और जीवन दिया। ये ज़िंदगी परमात्मा ने हमें बख्शी है। अगर हमारा जीवन किसी के काम आ सके तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी सार्थकता और कोई हो नहीं सकती। अब हम गुरुग्राम में हैं, ये आचार्य द्रोण की धरती। आचार्यों ने, गुरुओं ने, महापुरुषों ने हमें हमेशा इस बात का संदेश दिया, हमें सिखाया, हमारे जीवन का रास्ता हमें दिखाया, ये बताया कि संसार में आने का जीवन का मकसद क्या होता है। तो इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे, नवीन जी जैसे, डीपी जी जैसे, माता अंगूरी जी की संतानें, ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने जन्म जीवन को सार्थक करते हुए दूसरों की ज़िंदगी को बनाने
उनके उत्थान करने में अर्पित समर्पित करके चल रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आज एक समाज के लिए एक मिसाल है ये बच्चे एक चाहिए, हमें एग्जाम्पल बनना चाहिए, हमें प्रेरक बनना चाहिए, प्रेरणा का केंद्र बनना चाहिए। हम अपने माध्यम से कुछ करें, दूसरे का भला हो सके, क्योंकि इससे बड़ी जीवन की सार्थकता हो नहीं सकती। किसी की भूखे को भोजन करा दें, प्यासे को पानी पिला दें, गिरे को ज़मीन से उठा दें, ये जीवन की सार्थकता होती है। इसलिए अंतिम शब्दों में कहना चाहूँगा कि इबादत है दुखिया की इमदाद करना, क्योंकि आज का जो प्रसंग है वो मुख्य रूप से ऐसा है कि जो दुखित होंगे, पीड़ित होंगे, ज़रूरतमंद होंगे, उनकी सेवा को समर्पित आज का ये संकल्प और प्रकल्प होने वाला है। इसलिए मैं उस शब्द को पढ़ रहा हूँ कि इबादत है दुखिया की इमदाद करना। हम आध्यात्मिक देश के रहने वाले हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, पर इससे बड़ी परमात्मा की और कोई पूजा नहीं हो सकती। हम किसी दुखी व्यक्ति के काम आए, ये परमात्मा की जीवंत पूजा है, क्योंकि दुखिया में परमात्मा का साक्षात वास होता है। इबादत है दुखिया की इमदाद करना, जो नाशाद हैं उनका दिल शाद करना, ऐसे उदास मायूस उनके हृदय को प्रसन्नता दे सकें। इसलिए एक पंक्ति और भी कहना चाहता हूँ, अगर किसी के चेहरे पर हल्की सी प्रसन्नता की कोई लकीरें नजर आती हैं और उसका कारण हम बनते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी प्रसन्नता की और कोई बात मानव जीवन में हो नहीं सकती। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे। आज प्रोग्राम किया गया है, क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार। देखिए, आप सबको पता है कैनविन फाउंडेशन पिछले 3.5 सालों में गुरुग्राम के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे एक अप्रोचेबल मॉड्यूल बने, कैसे आम आदमी को हम बेहतर से बेहतर सेवाएं दे दें, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और ये कैनविन फाउंडेशन मेरी पूज्य माता जी, उनकी प्रेरणा से हमने शुरुआत की थी। आज उनकी 4थी बरसी है, तो हर वर्ष की बात ही आज हमने यहाँ गीता भवन, जो पूरे गुरुग्राम का एक सामाजिक धार्मिक केंद्र है, यहाँ से एक ICU एम्बुलेंस की शुरुआत कर रहे हैं और एक ब्लड ऐप, जो जिसको भी ब्लड देना है, जिसको भी ब्लड की ज़रूरत है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमारी पूरी कैनविन फाउंडेशन ने काफ़ी लंबे कई महीनों की मेहनत से एक ऐप तैयार की है, जिस पर डोनर भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और जिसको ब्लड की ज़रूरत है वो भी उस ऐप पे जाकर के डोनर को ढूंढ सकता है। माता शीतला के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ये ऐप, मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी है कि ये गुरुग्राम के लिए एक बहुत ही आधार स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर एक मॉडल बनेगी और इस मॉडल को और शहर भी अपनाएंगे और इसकी कामयाबी आप सबके आशीर्वाद से, प्यार से हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। और कैनविन फाउंडेशन लगातार स्वास्थ्य सेवाओं देने के लिए हमेशा वचनबद्ध भी है और हमेशा प्रयासरत रहेगा। ये ऐप क्या गुड़गांव के लिए ही होगी या कहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए? देखिए, कोई भी ऐप अकेले गुड़गांव के लिए नहीं होती है, ऐप तो शायद यूनिवर्सल होती है, बट हमारा फोकस, हमारा केंद्र गुरुग्राम रहेगा। और गुरुग्राम का मतलब है पूरा हरियाणा, गुरुग्राम का मतलब है पूरा NCR का सेंटर। आज गुरुग्राम के अंदर आप मेडिसिटी में चले जाओ, अनेकों देशों के लोग भी वहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया एक स्तंभ है और ये आम आदमी के लिए एक बड़ा एक सुविधा वाला काम बनेगा इसके अंदर, क्योंकि एक रक्त ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है और रक्त सीधा आदमी की जान बचाने के काम आता है। तो दोबारा सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत भी करता हूं और माँ के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस ICU एम्बुलेंस, ये भी बहुत बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि ये निःशुल्क इसकी सेवाएं रखी गई हैं, आम आदमी के लिए इसका बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। लोग ये ICU एम्बुलेंस को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? हमारा एक टोल फ्री नंबर है भाई साहब, 9654000098 और इसकी शुरुआत आज महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी, हमारे CMO साहब गुरुजी अशोक दिवाकर जिसके अध्यक्षता कर रहे हैं, बोधराज सिकरी जी, गार्गी कक्कड़ जी, हमारे जिला अध्यक्षा, सब लोग मिल करके कर रहे हैं। तो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस कोई भी कहीं मंगा सकता है। मैं तो कहता हूँ भगवान करे जरूरत ही ना पड़े, लेकिन हमारा खान पान इतना ख़राब हो गया, हमारा पर्यावरण इतना ख़राब हो गया कि बीमारियाँ ना चाह करके भी आ जाती हैं। तो एम्बुलेंस की पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे गुरुग्राम ज़िले के अंदर एम्बुलेंस काम करेगी और कभी खाली होगी तो हरियाणा के अलग अलग कोनों में भी इसको भेजने का काम करेंगे। और इसके अलावा भी 2 एम्बुलेंस हमारी पहले भी चल रही हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या है पूरा कार्यक्रम? आज माता जी की पुण्यतिथि पर आज 4थी बरसी हम मनाने जा रहे हैं। हमारा सेवा का भाव रहता है कि कोई भी विशेष दिन होता है उसको विशेष तरीके से मनाया जाए। तो एक लाइव ब्लड डोनर ऐप हम आज एक लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे पूजनीय गुरुजी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं
हम देखते हैं कि खून की कमी से बहुत सारी जानें चली जाती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ होती है। कई बार किसी तरह के और ऑपरेशंस होते हैं, एनीमिया की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। एक्सीडेंट में कई बार ब्लड ना मिलने से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है एक आम व्यक्ति को। उसी के लिए हम एक लाइव ब्लड डोनर, जैसे ओला उबर गाड़ी हम लाइव देखते हैं कि कहाँ हमें मिल सकती है, उसी तर्ज पे हम ब्लड डोनर्स को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और एक एम्बुलेंस, आईसीयू एम्बुलेंस, जो कैनविन फाउंडेशन में आज एक नई हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उसको। हमारे पास 2 एम्बुलेंस पहले से चलती है, लेकिन उसमें आईसीयू नहीं होता था, तो इस वजह से भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये 2 नई सेवाओं की शुरुआत आज हम माता जी के चरणों में प्रणाम करके हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से गुरुग्राम वासियों से निवेदन करता हूं कि ब्लड डोनेशन ऐप में एज ए डोनर आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करें और पुण्य लाभ कमाएं। ऐप किस तरह से काम करेगी? ऐप में हम ब्लड डोनर्स को पहले रजिस्टर कराएंगे और उन पे हम एक मिशन मोड पे काम करके लोगों को जागरूकता फैला के, लोगों को अपील करके कि आप इस पे आप रजिस्टर करें डोनर की तरह। और उसके बाद जहाँ भी किसी को ज़रूरत होती है तो उस पर अपनी रिक्वायरमेंट वो डालेगा। उसके आसपास के 5 किलोमीटर एरिया में जो भी ब्लड डोनर रजिस्टर्ड है उसके पास वो मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसके बाद जब वो डोनर उसको एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट को, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जिसको ज़रूरत है उसके पास चली जाएगी, तो वो आपस में कनेक्ट करके वो वहाँ पे ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। क्या इसमें कोई चार्ज भी रखा गया है? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये लोगों की सेवा लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, तो इसमें बिल्कुल जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहेगी। और सबसे बड़ी बात इसमें बहुत पारदर्शिता है, किसको हमारा ब्लड लग रहा है, किसके काम आ रहा है, ये सारी उसमें वो उसके सामने ही ब्लड डोनेशन होगा तो वो देख पाएगा। कई बार ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, लोगों के जहन में रहता है कि मेरा ब्लड किसको लगा, कहाँ एक काम आया या नहीं आया, तो ये सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा और बहुत फीचर्स हैं, जो एक बार ब्लड डोनेशन कर देता है उसके बाद नेक्स्ट 3 महीने तक उसके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि वो डिस्टर्ब भी ना हो। तो जो ब्लड ग्रुप का है उसी ब्लड ग्रुप जिसकी रिक्वायरमेंट है उसी के पास वो मैसेज जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी हमने सेवाओं का, ऐसे फीचर्स का ध्यान रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे फ्रेंड टू स्पोर्ट हमारी एक ऐप है, उसी तरह से ये हमारी रक्तदान ऐप लोगों के बहुत काम आने वाली है।